दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज विटामिन सी के क्या फूड सोर्सेज हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है, स्टोर नहीं होता, उसकी डिफिशियंसी कॉमन है। ऐसे लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, स्पेशली वो कोई लंबी यात्रा पे अगर काफ़ी दिनों तक रहे या खुद से हॉस्टल में रहे, खुद से खाना बनाए, जहाँ पे हरी सब्जियाँ या फ्रूट्स नहीं मिलते, उनको विटामिन सी की कमी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसी बीमारी है, छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं, राइट, या ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक इलनेस है, उन केसेस में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे कोई कैंसर का मरीज है, जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है, इस तरह के लोगों में विटामिन सी की कमी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो मैं कुछ फूड सोर्सेज बताऊंगा जिसमें आपको देखना है कि कौन सा आपकी एरिया में, लोकेलिटी में मिल जाएगा। उसको अगर आप लेते हैं तो आपकी विटामिन सी की डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले जानिए, विटामिन सी जो मेल होता है उसको 95 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और अगर स्मोकिंग करता है तो 35 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे फीमेल को 75 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और अगर वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो उसको 35 मिलीग्राम पर डे और एक्स्ट्रा चाहिए। तो लैक्टेशन में और प्रेगनेंसी में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए रोज के इतना चाहिए। अब चूंकि जो मेजर बल्क होता है इंडियन डाइट का, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, राइट, दूध दही मट्ठा या मीट के प्रोडक्ट हो गए, इसमें विटामिन सी बहुत कम रहता है। और विटामिन सी खाने में तब भी और कम हो जाता है अगर इसको काफ़ी दिन तक रखा जाए, स्टोर किया जाए, या तो ज़्यादा बॉयल कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो विटामिन चूँकि हीट लेवाइल होता है, राइट, इन सारी वजहों के कारण एक कमी होने के चांसेस बने रहते हैं। और कमी अमूमन उन लोगों में होती है जो लेस देन 10 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी खा रहे हैं और काफ़ी दिनों तक खा रहे हैं। तो मैं एक अभी ये चार्ट शेयर करता हूँ, ये यूएस एफडीए का है, राइट, कि किसमें कौन सी वेजिटेबल फ्रूट्स में कितना होता है। आप चार्ट देखें और आपके एरिया में जो मिलता है ले लें। इसमें दो चीज़ें नहीं डली हैं जिनको मैं अभी बता देता हूँ। एक तो आंवला है, आंवले में बहुत ज़्यादा होता है, एक सिंगल आंवले में लगभग 600 मिलीग्राम के आसपास होता है। तो अगर आप एक आंवला खा लेते हैं तो जितना डेली की रिक्वायरमेंट है उसके 6 से 7 गुना मिल जाता है। और ऐसे जो नींबू होता है, लेमन, उसमें लगभग 45 मिलीग्राम के आसपास होता है। मतलब 2 नींबू खाने से दिन भर की विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। तो अब आप एफडीए का, यूएस एफडीए का चार्ट देखिए और इसमें देखिए कि कौन सी चीज़ों में कितनी मात्रा होती है। ये ज़्यादा से कम की तरफ ये लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर देखेंगे रेड पेपर है, लाल काली मिर्च, इसमें अगर आप आधा कप लेंगे तो 95 मिलीग्राम मिलेगा। फिर ऑरेंज जूस है, जूस की बात हो रही है, अगर 3/4 कप लेंगे संतरे का जूस तो 93 मिलीग्राम है। अगर एक मीडियम ऑरेंज लेंगे उसमें 70 मिलीग्राम होगा, दिन भर की लगभग पूर्ति हो जाती है। ऐसे नारंगी है, ग्रेप फ्रूट, उसका 3/4 लेने से 70 मिलीग्राम के आसपास रहता है उसमें। कीवी है, कीवी भी एक अच्छा सोर्स होता है, उसमें 65 मिलीग्राम है। एक मीडियम साइज कीवी की बात हो रही है। ऐसे हरी मिर्च है, ग्रीन पेपर है, उसमें आधा कप लेने से 60 मिलीग्राम उसमें विटामिन सी मिलता है। ब्रोकली है, एक तरह की है, गोभी जैसी सब्जी होती है, इसको कुक्ड करके लेना है, वैसे नहीं खाया जा सकता, रा नहीं खाया जा सकता। बेटा ये आता है कि जैसी सब्जियां जिनको रा खाओगे, राइट, धुल के बिना उबाले, उनमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। पर बहुत सारी सी सब्जियां होती हैं जिनको बिना उबाले नहीं खाया जाता। वैसे ये ब्रोकली है, इसमें 51 मिलीग्राम मिलता है आधे कप में। और स्ट्रॉबेरी, ये जो बेरीज होती हैं अच्छी सोर्स होती है विटामिन सी की। जो सिट्रस फूड होते हैं, जो फूड खट्टे आते हैं, उसमें अच्छे क्वांटिटी मिलता है। स्ट्रॉबेरी का अगर आधा कप लेंगे तो 49 मिलीग्राम मिलता है। और दूसरी तरह की जो बेरीज होती हैं, जैसे ब्लू बेरी हो गया या क्रैनबेरी हो गए, राइट, इन सब में भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है विटामिन सी। अगले लिस्ट में है, इसमें ब्रिसल्स नट, ये है गोभी जैसी एक सब्जी होती है, राइट, इसको अगर आधा कप कुक लेंगे तो इसमें 48 मिलीग्राम है। फिर नारंगी, अभी बात हुई थी कप की, ये नारंगी का एक मीडियम साइज लेने पे 39 मिलीग्राम मिलता है एक नग से। और ब्रोकली का अगर रवा खाएंगे आधा कप तो उसमें होता है 39 मिलीग्राम। टोमेटो जूस अच्छा सोर्स होता है, राइट, इसमें भी 33 मिलीग्राम है अगर आधा कप लेते हैं। ऐसे ही ये कैंटलूप है, खरबूजा, उसमें आधा कप लेने से 29 मिलीग्राम। कैबेज है, बंद गोभी है, जो गोभी तरह की सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन सी अच्छा मिलता है। तो ये कैबेज में आधा कप में 28 मिलीग्राम, और
जो कॉलीफ्लावर होता है उसमें 26 मिलीग्राम। जो ये गोभी टाइप की सब्जियां होती हैं, चाहे बंद गोभी, चाहे फूल गोभी हो गई, ब्रोकली बताया था, केले बताया था, ये सारी जो सब्जियां होती हैं इसमें विटामिन सी अच्छी मतलब क्वांटिटी में मिलता है। और दूसरा जो नारंगी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें होता ही होता है। फिर लिस्ट में अगला है पोटैटो। बेक पोटैटो अगर एक मीडियम लेंगे उसमें 17 मिलीग्राम है। टोमेटो में एक मीडियम लेने से 17 मिलीग्राम। ये पालक है, स्पाइनक है, कुक्ड हाफ कप लेने से 9 मिलीग्राम। और ऐसे ही ग्रीन पीयर्स लेने से अगर फ्रोजन वाली भी है तो 8 मिलीग्राम। तो इस लिस्ट में आपने जैसा कि देखा सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं या तो फ्रूट्स हैं। तो ऊपर से नीचे तक जैसे देख रहे हैं जो खट्टे फल है, अभी मैंने नींबू बताया था, संतरा बता दिया, आंवला बता दिया, नारंगी बता दिया और बहुत सारी वेजिटेबल्स। ये सारे बिना उबाले अगर जो चीज़ खा सकते हैं वो खाएंगे, बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं और विटामिन सी की मात्रा इसमें अच्छे से मिल जाती है। विटामिन सी की कमी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए कोई लैब में मतलब आसान टेस्ट नहीं होता कि गैस किसी भी लैब में गए, हमने टेस्ट कराया और विटामिन सी की हमें कमी मिलती है। और जो इसके लक्षण है कमी होने के, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए है कि विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। जो लक्षण आते हैं कमी होने के, एक तो स्किन से संबंधित आते हैं कि स्किन रुस्क हो गई है, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, राइट, उससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, या क्रोनिक इलनेस है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स, इन सब के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आयरन की कमी होने लगती है बॉडी में, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि लक्षणों के बेस पे आइडेंटिफाई करना विटामिन सी को कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इन तरह के खानों को अपने फूड में शामिल करना चाहिए। और कुछ अगर फ्रूट्स की मैं बात करूं जिसमें अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो अंगूर है, अमरूद है, सेब, केला, कटहल, डिफरेंट टाइप की बेरीज मैंने बता ही दिया था, राइट। तो ये सारे बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। अब आपको इसमें से अच्छा ये रहता है कि जो आपके एरिया में उपलब्ध है उसको लें, राइट। अलग से महंगी चीज़ खरीद के खाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो फिर उसके लिए सप्लीमेंट आते हैं, टैबलेट आती है, विटामिन सी की टैबलेट है, 500 मिलीग्राम ले सकते हैं एक दिन में, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया 100 मिलीग्राम के आसपास होती है, प्रिसाइजली बोले तो 95। तो एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम होती है, उससे आपकी दिन भर की पूर्ति हो जाती है। ज़्यादा लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जैसे कि वाटर सॉल्युबल है तो किडनी के थ्रू निकल जाता है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 2000 मिलीग्राम पर डे ज़्यादा ले रहे हैं, तो हो सकता है कई बार किडनी में स्टोन बन जाना या पेट के अंदर प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारा फूड सोर्स बताने का मेरा मकसद यही था कि ये इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।